if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I've been screwed. मिस्टर जॉन्टी, कितना और टाइम लगेगा तुम्हें तैयार होने में? आई थिंक जेहोब की शादी आज ही है और जिमिन की एंगेजमेंट भी आज ही है। कितना टाइम लगाते हो तुम यार? तुम तो इस तरह तैयार हो रहे हो जैसे कि उनकी नहीं तुम्हारी शादी हो। एक तो इस आदमी को चैन नहीं है, क्या पहनूं मैं तो समझ ही नहीं आ रही। ये ट्राई करता हूँ, ये अच्छा लग रहा है। मिस्टर जॉन्टी, आज मैं तुम्हें अपने दिल की सब बातें बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं बता दूंगा कि तुम इस जॉन जंकू की धड़कन, सांसें, ज़िंदगी, दिल, गुर्दा, फेफड़े, किडनी, सब कुछ हो। तुम मेरी पूरी ज़िंदगी हो, मेरी पूरी कायनात हो। तुमने इस जॉन जंकू को बदल के रख दिया है। मैं वो नहीं रहा जो पहले होता था। ऐसा लगता है अब मैं जॉन जंकुक नहीं, जॉन ते बन चुका हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए और हर वक्त चाहिए। जी, आ गया हूँ मैं। अब ज़रा देख के बताएं कि मैं इस ड्रेस में कैसा लग रहा हूँ। अच्छा तो लग रहा हूँ ना? ते, तुम तो कमाल लग रहे हो। ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम लग रहे हो। पता है जॉन ते, जब तुम इस तरह हैंडसम से तैयार होकर आते हो, खुद को सुंदर बनाते हो, तो यकीन मानो मेरा दिल, दिमाग और नीयत सब कुछ बहक जाता है। मेरा मन कुछ कुछ बल्कि बहुत कुछ करने को चाहता है, वो भी तुम्हारे साथ। मिस्टर जॉन, आपको तो बेशर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए। चलिए चलते हैं हम लोग नीचे, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, ये ना हम लेट हो जाएं। मिस्टर जॉन ते, मैं मिस्टर जॉन जंकुक हूँ और तुम मिस्टर जॉन ते। हम तो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, और सेलिब्रिटीज़ का तो लेट आना बनता है। बट ते, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, प्लीज़ उसका सच सच जवाब देना। जी, क्या पूछना है आपको मुझसे? पूछें। ते, वो मुझे ये पूछना है कि मैं जब तुम्हें पहले टच करता था, तुम्हारे पास आता था, या तुम्हारे साथ चीज़ी होता था, या तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता था, तो तुम मुझे धक्का मार देते थे, खुद से दूर कर देते थे, गालियाँ देते थे, मुझ पर गुस्सा करते थे। पर अब मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हें टच करता हूँ, तुम्हें हग करता हूँ, तुम्हारे साथ चीज़ी होता हूँ, रोमांटिक होता हूँ, तो तुम मुझे धक्का क्यों नहीं देते? तुम उस तरह रिएक्ट क्यों नहीं करते? तुम मुझे सब कुछ करने की इजाज़त क्यों देते हो? ऐसी कौन सी बात है? आखिर ऐसा कौन सा राज है तुम्हारे दिल में जो तुम छुपा रहे हो? जो भी तुम्हारे दिल में है तुम मुझे साफ साफ बता दो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम में ये चेंजेस क्यों आई हैं। वो जंकुक, योंग, मैं अंदर आ जाऊँ? जिमिन, तुम ऑलरेडी अंदर आ चुके हो और काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके हो। अरे जीजू, आप भी ना बड़े मखौलिए हैं, बड़ा मजाक करते हैं। योंग, मेरी हेल्प कर देना, मुझे समझ नहीं आ रही इसको कैसे पहनूं, ऐसे या ऐसे? प्लीज़ हेल्प कर दें, मुझे इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पता है ना आज मेरी एंगेजमेंट है और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ योंग, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। इतनी सी बात है जिमिना, इतना ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ मत करो। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, चलो। हाँ, ये मेरे ते को ले गया। अभी तो ते मेरी बात का जवाब देने वाला था।
आज मुझे उसके दिल की फीलिंग्स पता चल जानी थी, पर जिमिन ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतनी मुश्किल से तो ते मेरे हाथ आया था, अब मैं क्या करूँगा? हाँ, मुझे कैसे पता चलेगा? यार, हम धोले बने कब से उनका वेट कर रहे हैं, और वो दोनों, उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। वो दोनों कब आएंगे? मुझसे तो और वेट ही नहीं हो रहा। ठंड रख, ठंड भाई, आ जाएंगे। जहाँ इतना सब्र किया है, वहाँ कुछ घंटे, कुछ पल और सब्र कर लो। यार, कैसे कर लूँ? मुझसे तो पेशेंस रखा ही नहीं जा रहा। पता है कितनी मुश्किल से आयु मुझे मिली है, कितने पापड़ बेलने के बाद, कितनी मिन्नतें की थी, किस तरह पाँव पकड़े थे सबके, फिर जाके कहीं आयु और मेरी शादी हो रही है, और तुम कह रहे हो कि मैं पेशेंस रखूं? अरे वो देखो, जिमिना आ गया है। हाय मेरा चूजा, कितना कमाल का लग रहा है। ये आउटफिट तो जैसे ही इसी के लिए बना हो। मेरा दिल कर रहा है कि बस जल्दी से मैं इसको खा लूं, बहुत अच्छे से। हाय, इसको किसी की नज़र ना लगे, इतना प्यारा लग रहा है। बिल्लू, मेरा बिल्लू तो आज बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। मुझे मारने का इरादा है क्या? हाँ बिल्लू बलोटे, इरादा तो है और मारने का ही है, बट बेडरूम में प्यार से तुम्हें टच करके, तुम्हें फील करके। ओह, डायलॉग। बिल्लू चुप कर जाओ, किसने सुन लिया तो क्या सोचेगा? थोड़ी सी तो शर्म कर लो, तुम बहुत बेशर्म होते जा रहे हो। अरे जिमिना, शर्म किस बात की? अब तो तुम पे हमेशा मेरे होने की मोहर लगने वाली है, स्टंप लगने वाली है, मीन युंगी के नाम की। सब आ गए हैं, जिमिन भी आ गया है, पर ये ते कहाँ रह गया? मिस्टर जॉन, आप किसे ढूंढ रहे हैं बताएं? ओ, ते तुम? ऑफ कोर्स अपने हैंडसम हस्बैंड को ढूंढ रहा हूँ, जिसका नाम है जॉन ते। वो देखो सब, आयु भी आ गई है। हाय मेरी मोहब्बत आयु, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जेहब जी, आप भी तो आज कमाल के लग रहे हैं, कहर ढा रहे हैं। प्लीज आप शादी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिस्टर जेहब, क्या आप मिस आयु को अपनी लॉफुल वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। और मिस आयु, क्या आप जेहब को अपने लॉफुल हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करती हैं? यस आई डू, मैं तो कब से वेट कर रही थी। यस आई डू, यस आई डू। नाउ ग्रूम कैन किस द ब्राइड, आप किस कर सकते हैं। आयु, आज से तुम मिसेस जेहब बन गई हो, सिर्फ इस जेहब की वाइफ, और आप भी सिर्फ इस आयु हो के जेहब। चलो, एक काम तो हुआ, जेहब और आयु की शादी तो कंप्लीट हो गई है। आई थिंक अब हमें जिमिन और शुगा की एंगेजमेंट करवानी चाहिए, पर मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी। क्या शुगा, ये क्या कह रहे हो? बलोटे कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुमने मुझे मना किया, मेरे मुंह पे मना किया। कब से मेरे पीछे पड़े थे, शादी कर लो, एंगेजमेंट कर लो, शादी कर लो, एंगेजमेंट कर लो, और आज मुझसे एंगेजमेंट से मना कर रहे हो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुम्हें।
रुक जा मेरे बाप, रुक जा। कितना मारेगा मुझे? मेरी पूरी बात तो सुन लो। बात सुनी नहीं है और मुझे मारना शुरू कर दिया है। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे एंगेजमेंट नहीं, डायरेक्ट तुमसे शादी करनी है। ओह, तो ये बात थी। तो ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, पर तुमने मुझे बताने का मौका कहाँ दिया? दे धनाधन, दे धनाधन, मुझको पीट डाला। प्लीज़ दे, प्लीज़ आर्यन अंकल, प्लीज़ जीना आंटी, मेरी और जमीना की डायरेक्ट शादी करा दें। मुझसे बहुत वेट नहीं होता। ये एंगेजमेंट वाला झंझट ही क्यों पालना है हमने? डायरेक्ट शादी कराए ना और हम एक दूसरे के नाम कर दें। मैं अब जमीन से और दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ हमारी शादी कर दें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो और जमीन भी खुश है तो हमारे लिए जमीन की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम तुम लोगों की शादी करवा देते हैं। चलो, अगर तुम कहते हो तो हम इनकी भी शादी करवा देते हैं। ओह, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे छोटे से चूजे की, उप्स, जमीना की शादी, मेरे चिमचिम की शादी है। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। सो मिस्टर शुगा, क्या आप मिस्टर जिमिन को अपने लॉफुल हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं? क्या ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप मिस्टर जिमिन का हर तरह से साथ देंगे, उनके लिए हर टाइम खड़े रहेंगे? यस आई डू प्लीज़, यस आई डू, यस आई डू। मिस्टर जिमिन, क्या आप शुगा को अपने लॉफुल हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं? क्या ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनकी हर खुशी और गम में उनका साथ देंगे? यस आई डू, यस आई डू, यस आई डू। अब आप दोनों एक दूसरे को किस करके ये शादी कंप्लीट कर सकते हैं। देखते ही देखते जिमिन की शादी भी हो गई। हम लोगों ने एक फैसला किया है कि आज से शुगा भी हमारे साथ रहेगा ताकि जिमिन हमसे दूर ना जाए। जिमिन को हमने अपने बच्चों की तरह रखा है, इसको हमने अपनी फैमिली माना है, तो हम अपना जिमिन ऐसे थोड़ी तुम्हें दे देंगे। तुम्हें जिमिन के लिए हमारे घर आना पड़ेगा। इस तरह जिमिन भी उदास नहीं होगा और ते भी नहीं, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं ते और जिमिन एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इसलिए शुगा, तुम्हारा यहाँ पे हमारे साथ रहना ज़रूरी है। हम सब एक फैमिली बनकर रहेंगे। अंकल जी, तुसी ग्रेट हो जी, तुसी बहुत ग्रेट हो। मुझे इस तरह एक फैमिली मिल जाएगी और आप सच कह रहे हैं कि जिमिन कभी उदास नहीं होगा और वो ते से दूर भी नहीं होगा। मैं यहाँ पे रहने के लिए रेडी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा चिमचिम मेरे साथ ही रहेगा। जिमिन, तुम अब खुश हो ना? ह्योंग, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप बहुत अच्छे हैं। आई रियली लव यू ह्योंग। मुझे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब इन्हीं क्या हो गया? और ये बात मुझे सिर्फ ते से करनी है। ते, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने पास में जो भी तुम्हारे साथ किया है, क्या तुम उन सब बातों को भूलकर मुझे एक मौका दे सकते हो? आई नो, मैं बहुत बुरा था। शायद मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं थे, इसलिए मैं एक प्ले बॉय था। हाँ, मेरे लिए लोगों की बॉडी, लोग बहुत मैटर करते थे, सिर्फ अपने प्लेयर के लिए। बट जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मैं बदल गया हूँ। मैं वैसा नहीं रहा। माना कि स्टार्ट में मैंने तुमसे सिर्फ प्लेयर के लिए रिलेशन बनाया और फिर जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुमसे रिलेशन बनाया, और मैंने तुमसे शादी भी तो बदले की आग में की थी। बट मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगे तो मैं तुम्हें अपनी जान दे दूँगा। आई नो, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट प्लीज़, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? प्लीज़, मेरी गलती छोटी नहीं है, वो एक बहुत बड़ा गुनाह है, बट क्या तुम उस गुनाह को माफ़ कर दोगे? क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? प्लीज़ ते, मैं तुम्हारे जवाब के लिए खड़ा हूँ। मुझे जवाब दो, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरस गया हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रहने से मुझे एहसास हुआ है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई जंगली जानवर नहीं हूँ जो लोगों को नोचता फिरता है। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहता। प्लीज़ ते, एक मौका दे दो। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं मांगूंगा, पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं मांगूंगा, सिर्फ अपना आप मुझे दे दो।
मुझे दिल से अपना लो थे। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है, मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तो मुझे बता दो, और अगर नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। बट मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। सोच लेना कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊँगा, ये जॉन जंगकुक मर जाएगा। प्लीज़ दे, जवाब दो, यूँ चुप मत खड़े रहो, प्लीज़ दे। जॉन दे, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? जॉन दे, रुक जाओ प्लीज़। देखा डैड, वो मुझे छोड़कर चला गया, वो मुझसे प्यार नहीं करता। जंगकुक, तुम्हें उसके पास जाना होगा, उससे बात करनी होगी, उसका जवाब लेना होगा, और बिना जवाब लिए तुम खुद से कोई भी रिजल्ट मत निकालो। अगर मोहब्बत सच्ची होती है तो मिल जाती है। चलो तुम सब लोग भी अपने रूम में चले जाओ, देखो कभी भी अलग नहीं होंगे। जंगकुक देखो मना लेगा, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम चारों की लाइफ की बहुत बड़ी नाइट है, सो उसको यूँ खड़े होकर मत गुजारो। जाओ अपनी लाइफ एंजॉय करो, वो मोमेंट्स एंजॉय करो जिनका तुम लोग कब से वेट कर रहे थे। जाओ यहाँ से। आयु, आखिर वो दिन आ गया जब तुम मेरी बन गई। कितना वेट किया है मैंने इस दिन का। मैं यहाँ पर इतनी परेशान हूँ कि तेने जवाब क्यों नहीं दिया। क्या वो जंगकुक को छोड़ देगी? अब तुम्हें मोमेंट्स की पड़ी है। जिहोब जी, क्या आप पागल हो गए हैं जो इस तरह हंस रहे हैं? घर में इतनी सीरियस बात हो रही है, वो दोनों अलग हो रहे हैं और आप क्यों हंस रही हैं? क्योंकि आयु, मैं वो सब कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। ये दोनों कभी अलग नहीं होंगे, देख लेना, और मुझ पे ट्रस्ट रखो। मैं हूँ ना, मुझ पे ट्रस्ट रखो, ये अलग नहीं होंगे। सच्ची? तो क्या आयु हम लोग स्टार्ट करें? जी जिहोब जी। बलोटे कहेंगे, तुमने आज मुझे डरा दिया। नहीं, मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी। पता है कितना डर गया था मैं। तो यार तुमने भी तो मुझे इतना पीटा, मेरी पूरी बात तो सुन लेते। मैं तो शादी चाहता था, बट अभी तो मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि आखिर ह्योंग और जंगकुक के बीच में क्या हुआ था, और वो माफ़ी क्यों मांग रहे थे? ये तो लव मैरिज थी ना। और अभी वो क्या कर रहे होंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या तेकुक की जोड़ी टूट जाएगी? मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। जिमिन, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। पर फिर में वो दोनों अलग हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ यार, मुझे नहीं पता, उन्हें अलग नहीं होना। जिमिन, मैं हूँ ना, वो लोग अलग कभी नहीं होंगे। अब मुझे अपने पास लाओ और प्यार करने दो। मिस्टर जॉन थे, ये सब कुछ क्यों? आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आया? नहीं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने ये सब कुछ क्यों करा है। अभी भी आपको पता नहीं चला कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया है? क्या आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही? तो ये तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। आपने मुझसे मेरा जवाब मांगा था ना, तो मेरा जवाब है हाँ, बट मुझे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप लाइफ में कभी मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करेंगे, और आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होना चाहिए, वरना मैं आपको सच में मार दूंगा।
ते मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा लाइफ में कभी किसी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। देखना तो बहुत दूर की बात है, चाहना तो बहुत दूर की बात है। मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा अब कोई नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो फिर मुझसे दूर क्यों खड़े हैं मिस्टर जॉन जंगकुक? मेरे पास आए करीब। मिस्टर जॉन ते, ऐसा ना करो वरना मैं बहक गया तो तुम्हें जला दूंगा। तुम खुद के लिए खड्डा मत खोदो वरना तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तुम्हें मेरे बारे में भी सही से पता नहीं है कि मैं तुम्हें किस किस तरह से, किस किस एंगल से बर्बाद कर सकता हूँ। तो बातों में टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? मैं बर्बाद होने के लिए भी रेडी हूँ, चलने के लिए भी रेडी हूँ। और अगर इतना प्यार मिल सकता है तो मैं पछताने के लिए भी रेडी हूँ। बस आप मुझे प्यार करो, मेरे पास आओ। मेरा बॉटम, मेरा मिस्टर जॉन ते, मेरा हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा बेशर्म हो गया है। रोज़ मुझे शर्म शर्म कहते, आज बेशर्म हो गया है। तो ठीक है, बी रेडी टू स्क्रीम माई नेम मिस्टर जॉन ते। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। नाउ कम एंड डिस्ट्रॉय मी, मेक मी योर्स। ฉันจะบอกว่ารัก พี่ก็ลงโทษพี่จนพี่จะมาจนพี่จะมาพี่ไม่อยากลงโทษเพื่อหรอกพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเซอร์รัตโลกนี้กับเซอร์รัตโลกนั้น